अर्जुन नाम का एक लड़का छोटे से कस्बे में रहता है। वह लगातार कामुक विचारों से परेशान है जो उसके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। अर्जुन का ध्यान ना पढ़ाई में लगता है, ना रिश्तों में और ना आध्यात्मिक विकास में। ये विचार उसके जीवन में बाधा डाल रहे हैं। अर्जुन की मुलाकात एक विद्वान संत आचार्य से होती है। आचार्य कामुक विचारों के कारणों को बताते हैं। उसका मन परिवर्तन का विरोध करता है और वह असफलताओं का सामना करता है। आचार्य अंतिम सलाह देते हैं। अर्जुन और दर्शकों को याद दिलाते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डियर स्टोरी में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन से जुड़े अनमोल सीख। अगर आप नई और रोचक कहानियों से प्रेरित होना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अर्जुन खिड़की के पास बैठा हुआ सूरज की उगती हुई किरणों को देख रहा था, लेकिन उसका मन विचलित था। अर्जुन खुद से बात करते हुए ध्यान क्यों नहीं लगा पाता? क्यों मेरा मन बार बार इन विचारों की ओर भटकता है? मैं इन्हें जितना रोकने की कोशिश करता हूँ, ये उतने ही ज्यादा और स्पष्ट होते जाते हैं। एक दिन अर्जुन शांत जंगल के रास्ते पर बिना किसी मंजिल के चला जा रहा था। उसका मन अभी भी भारी था। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट उसे थोड़ा भी सुकून नहीं दे रही थी। वही रास्ते में एक संत महात्मा मिले। अर्जुन संत के पास गया तो संत महाराज जी ने अर्जुन से पूछा, युवक, तुम चिंतित लगते हो, तुम्हारे दिल पर बोझ साफ दिखाई दे रहा है। अर्जुन आश्चर्य होकर बोला, हाँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? आचार्य बोले, मैं इस रास्ते पर कई बार चला हूँ और मैंने कई चेहरों में मन की बेचैनी देखी है। मुझे बताओ, तुम्हारे विचारों में क्या परेशान कर रहा है? अर्जुन बोला, ये विचार, मैं इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। ये मुझे विचलित करते हैं और मैं जितनी कोशिश करता हूँ उतना ही ये मेरे मन में लौट आते हैं। आचार्य बोले, अपने ही मन से जूझना, यह संघर्ष कई लोग करते हैं। आओ मेरे साथ बैठो, हम बात करेंगे। अर्जुन आचार्य के साथ एक छोटे से मंदिर में पहुंचा, जहां वे एक बड़े प्राचीन पेड़ के नीचे बैठे। उस जगह की शांति ने अर्जुन के मन को थोड़ी राहत दी। आचार्य बोले, मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है जो लगातार इच्छाओं, भय और चिंताओं की ओर दौड़ता रहता है। जितना तुम इसे एक दिशा में बलपूर्वक ले जाना चाहोगे, यह उतना ही प्रतिरोध करेगा। अर्जुन बोला, लेकिन मैं इसे काबू कैसे करूं? मैं इन विचारों को कैसे रोकूं जो मुझ पर हावी हो जाते हैं? आचार्य बोले, सबसे पहले समझो कि विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे केवल मन का स्वभाव है। इन्हें रोकने की बजाय बिना किसी आसक्ति के इन्हें देखो। आचार्य ने अपने युवावस्था की एक कहानी साझा की, जब वे भी इसी तरह के विचारों से परेशान थे। उन्होंने बताया कि कैसे वे ज्ञान की तलाश में वन वन भटके, गुफाओं में ध्यान किया और अंततः अपने मन के स्वभाव को समझा। आचार्य के मार्गदर्शन में अर्जुन ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसके विचार और भी ज्यादा जोर से आने लगे, लेकिन आचार्य ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा और विचारों को आकाश में तैरते बादलों की तरह आने जाने देने को कहा। दिन हफ्तों में बदल गए और अर्जुन ने खुद को बदलते हुए पाया। अब विचारों में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। वह उन्हें देख सकता था, पहचान सकता था और उन्हें जाने दे सकता था। उसने शांति को महसूस करना शुरू कर दिया। अर्जुन बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। विचार अभी भी है, लेकिन अब वे मुझ पर नियंत्रण नहीं कर पाते। मैं स्वतंत्र महसूस कर रहा हूं। अपने मार्गदर्शन के अंतिम दिन आचार्य ने अर्जुन से शांति भरी मुस्कान के साथ बात की। आचार्य बोले, याद रखना अर्जुन, अपने विचारों को नियंत्रित करना एक जीत नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। ऐसे दिन भी होंगे जब मन अशांत होगा, लेकिन अभ्यास और धैर्य से तुम हमेशा शांति में लौट सकते हो। अपने कमरे में वापस अर्जुन खिड़की के पास बैठा हुआ था, लेकिन इस बार वह विचारों में खोया हुआ नहीं था। वह उगते हुए सूरज को देख रहा था, उसकी गर्मी को महसूस कर रहा था। वर्तमान में पूर्ण रूप से मौजूद अर्जुन बोला, यह तो बस शुरुआत है, लेकिन अब मैं तैयार हूं। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हमें कमेंट्स में बताएं कि इस कहानी ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाने में मदद की। धन्यवाद और ध्यान रखें।